यशोदा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण को श्री नारद जी बताए कि वो देवकी का बेटा है, देवकी का पुत्र है। ये तो सत्य ही बता रहे हैं। और यशोदा के भी पुत्र है, देवकी के पुत्र। सुतम मतलब खास पेट से जन्मा हुआ सुत। रोहिणी पुत्रम रामम च, और रोहिणी पुत्र बलराम को देवकी के 7वें बेटे के रूप में कहा, 7वां पुत्र का। वो जो राम नाम से प्रसिद्ध है बलराम, वो रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, वसुदेव का ही पुत्र है, लेकिन वो देवकी का पुत्र है। ये भी गुप्त बात सत्य बता रहे थे। पहले श्री बलराम जी देवकी के गर्भ में थे, तो देवकी का 7वां गर्भ है। नंद सुतत्वेन प्रसिद्धम रामम च वसुदेव भार्या रोहिण्या सुतमा। अथवा बलराम जी का पता नहीं था वो किससे उसका जन्म हुआ है। इतना प्रसिद्ध बात थी कि नंद बाबा के 2 पुत्र हैं। तो श्री नारद जी कह रहे नंद के पुत्र के रूप में जो प्रसिद्ध है बलराम, वो बलराम वसुदेव का पुत्र है, रोहिणी से उसका जन्म हुआ। अच्छा, ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। तो यह कैसे हो गया कि वो कन्या हमको दिखाई गई तो कन्या दिखाई गई और ये दोनों कहाँ से भाग गए कि नंद के यहाँ रहने लगे? ये कैसे हुआ गुरुदेव? वे कहे त्वतः बिभ्यता, तुमसे भयभीत वसुदेवेन स्वमित्रे न्यस्तौ। तुमसे डरता था वसुदेव, इसलिए तुमसे डर करके अपने दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद के यहाँ न्यास के रूप में रख दिया, धरोहर रखा है। अंततः वो लाएगा, न्यस्त कह करके सावधान कर रहे हैं। नंद के यहाँ वे न्यस्त हैं, धरोहर रखे हुए हैं। धरोहर अंततः आदमी ले लेता है ना, तो वे आएंगे वसुदेव और देवकी के पास और अंत में तुम्हारा वध करेंगे, यही करेंगे। तो न्यस्त और स्वमित्रे, स्वमित्रे कह करके ये कह रहे हैं कि इतना घनिष्ठ संबंध है नंद में और वसुदेव में। अपने नवजात पुत्र को जो रख सकता है व्यक्ति, तो तुम समझ रहे हो कितना घनिष्ठ संबंध। उसी घनिष्ठ संबंध के कारण वसुदेव उनके यहाँ ले जाकर के रखा है दोनों को। तो न्यास तो केवल कृष्ण का हुआ था, कृष्ण को रखे थे। बलराम जी को नारद जी नहीं, वसुदेव जी रखने नहीं गए थे, उनको योग माया ने रखा था। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं नारद जी कि वसुदेव ने दोनों पुत्रों को नंद के यहाँ धरोहर रखा है? न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे हुआ, अपने मित्र नंद क्या रख, इसलिए कह रहा है, इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि श्री बलराम जी का आना भी जरूरी है। श्री बलराम जी के प्रति भी वो दोस्ती करे और बुलावे। और हरिश्वरी जी कहते हैं कि श्री नारद जी ने सोचा कि यदि केवल श्री कृष्ण आएंगे, तो नारद जी सोच रहे हैं कि फिर मुष्टिक का वध कैसे होगा। श्री नारद जी सबको साफ कराना चाहते हैं, तो और उनकी मृत्यु श्री बलराम जी के हाथ से लिखी गई थी। इसीलिए वो कह दिए कि दोनों को रखा वसुदेव। वास्तव में रात के समय अकेले एक बेटा को ले गए थे और दूसरी बार किसी को ले नहीं गए, लेकिन कृष्ण बलराम दोनों को धरोहर के रूप में कह रहे हैं। न्यस्तौ सौमित्रे इति बिना रामम कृष्णागमनमिह चेत, यदि श्री राम के बिना कृष्ण आएंगे तो मुष्टिक बधो न कुटस्यापि स्यात् स तद उभय हंता इति अजलिपि। अजलिपि थी, ये ब्रह्मा जी के लेख में
ब्रह्मा जी के घर में श्री नारद जी रहते ही हैं। तो ब्रह्मा जी का लेख पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि कूट का और मुष्टिक का वध श्री बलराम जी से होगा। तो भगवान से जब आएंगे कहने के लिए पहले कौन से मिल रहे हैं, तो श्री बलराम जी को भी न्यास के रूप में कहे रखे गए थे कृष्ण, लेकिन उनको भी कहे कि न्यस्तौ दोनों रखे गए हैं वसुदेव न विव्यता, वसुदेव के द्वारा। तो मुष्टिक वध और कूट का वध नहीं हो पाएगा, क्योंकि तद उभय हंता, उन दोनों का वध करने वाले श्री बलराम जी हैं। इति अजलिपि ये अजलिपि है, अजलिपि में लिखा गया, श्री ब्रह्मा जी ने लिख दिया था। सबकी मृत्यु और सबका जन्म ब्रह्मा जी लिखते हैं, कब कौन व्यक्ति मरेगा क्या होगा वो सब लिख देते हैं। इति अजलिपि मृषा स्याद, श्री नारद जी ने सोचा कि हमारे पिता की लिपि व्यर्थ हो जाएगी अगर श्री बलराम जी नहीं आएंगे। तो मुष्टिक और कूट का वध श्री बलराम जी किए हैं। ये स्वाभाविक है, श्री नारद जी वहाँ रहते थे, पढ़ कर आए थे। मृषा स्याद इति उच्च